मैं पॉपअप के बारे में थोड़ा बात करने वाला था। मुझे अपनी साढ़े छह साल पहले की 80% लक्ष्यों को हासिल करने में साढ़े छह साल लगे। अब जो 15% लक्ष्य मैंने अभी तक हासिल नहीं किए हैं, वे अगले ही पल पूरे हो जाते हैं, बूम। और फिर वे 100% नए लक्ष्य होंगे। आप और मुझे विश्वास है कि अगर हमें मौका मिले तो हम इसे दुनिया के साथ साझा करेंगे और वे भी इसे जान जाएंगे हैं और स्पष्टता पा सकते हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, और मुझे लगता है ये काफी जल्दी होगा। खैर, हम यहाँ हैं। नमस्ते सभी को। जैसा कि मैंने कहा, देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। हम बात करने वाले हैं, आप जानते हैं, नए पॉपअप के बारे में। वो शानदार था। चीजें आगे बढ़ रही हैं। क्रिस्टिन ने आज एक लाइव किया था, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। वो काफी अच्छा है। और खैर, तो माइक ने एक और आइडिया दिया और मुझे वो सच में बहुत पसंद आया। मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे शुरू करूं जब तक कि मैंने इस पर थोड़ा विचार नहीं किया। और ये है, आप जानते हैं कि आपके दिन पर क्या राज करता है। और मैंने सोचा, वाह, मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। आप जानते हैं, पहले और यही कुछ लोगों के साथ होता है। ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं कोई चमत्कारी इंसान नहीं हूं यहाँ, लेकिन जब मैं असली दुनिया में आया तो मुझे एहसास हुआ कि अब मजाक करने का समय नहीं है, यह असली है। मैंने जल्दी परिवार शुरू किया। चीजें तेजी से हो रही थी, बिल आ रहे थे और मैं बिजनेस में गया और मैंने देखा कि लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। और मैंने कहा, अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैं कर सकता हूं, और मुझे लगता है कि यह हर किसी के अंदर होता है। मैं खुद को किसी और से बेहतर नहीं बना रहा हूं, क्योंकि मैं बिल्कुल और मुझे विश्वास है कि अगर हमें मौका मिले तो हम इसे दुनिया के साथ साझा करेंगे और वे भी इसे जान जाएंगे। हाँ, नहीं, धन्यवाद मार्टी। और जो तुमने कहा वह सच में बिल्कुल सही है मार्टी। तुम जानते हो, असल बात यह है कि या तो दिन तुम्हें नियंत्रित करता है या तुम दिन को नियंत्रित करते हो। और इसमें बहुत सारी बातें शामिल हैं। और जब आप यह सोचने लगते हैं कि आप अपना दिन कैसे शुरू करते हैं, तो आपका दिन भी वैसे ही जाएगा। और अगर आप उठते हैं, पुराने नियम में एक पुरानी कहावत है, उसमें कहा गया है शांत रहो, और उसमें बहुत सारी बुद्धि छुपी है। शांत रहो, ये आपको ये नहीं कह रहा कि शांत रहो और मत सोचो। शांत रहो और सोचो। और अगर आप अपना दिन इसी तरह शुरू करते हैं और आप खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, आप आज क्या क्या होने की उम्मीद करते हैं, आप पाएंगे कि वह शांत समय, वह समय जब दिन एक साथ आप पर नहीं टूट पड़ता, आप पाएंगे उस स्थिति को। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आने वाला है उसके कारण आप नहीं चाहते कि दिन आप पर हावी हो जाए। आप ये समझना चाहते हैं कि आगे क्या आने वाला है। आप अपने लक्ष्य तय करना चाहते हैं। आप यह समझना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और फिर उसे अमल में लाना है। और मैंने एक कहावत सुनी थी जो एक नेवी सील ने हाल ही में कही थी, और उसने कहा, जानते हो, जब तुम सुबह उठते हो वह शांत समय, तो तुम्हें उठकर जीतना चाहिए। ये तो बिल्कुल साफ है, हम सब जीतना चाहते हैं। और ये सज्जन जिस तरह जीतते हैं, वह हमेशा अलार्म बजने से पहले ही उठ जाते हैं। अब अगर वह अलार्म बजने के बाद उठता है तो वह हार जाता है, लेकिन अगर वह अलार्म बजने से पहले उठ जाता है तो वह जीत जाता है। दिन की शुरुआत करने का शानदार तरीका है। मैं आपको बता सकता हूं, अगर आप एक रूटीन में आ जाएं और मान लीजिए आप सुबह 5-10 बजे उठते हैं और आप अलार्म लगाते हैं, आखिरकार आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आप हर दिन 5:20 बजे उठने लगेंगे। मैं यही करता हूं। मैं अलार्म 5:30 के लिए लगाता हूं। मैं कभी भी 5:30 के बाद नहीं उठता। मैं हमेशा 5:30 से पहले उठ जाता हूं। और फिर आपके पास वह शांत समय होता है। और यह क्या करता है, यह आपको थोड़ी सी आत्मनियंत्रण, आत्म अनुशासन, उद्देश्य और जानबूझकर जीने की भावना दिखाता है। और सच में आप अपनी जिंदगी को जानबूझकर जीना चाहते हैं। आप इसे यूं ही बिना सोचे समझे नहीं जीना चाहते। हाँ, मुझे पता है आपको उठना पड़ता है। मुझे पता है कि आपको काम पर जाना है। मुझे पता है कि आपको वे सब चीजें करनी हैं जो आपका बॉस आपसे कहता है। लेकिन आपके पास एक विकल्प है।
आप बस औपचारिकता निभा सकते हैं, या जब आप काम पर जाएं तो आप अपनी पूरी क्षमता से भी बेहतर बन सकते हैं, थोड़ा और ज्यादा कर सकते हैं। और अगर आप अभी ऐसा कर सकते हैं तो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, जो आगे आने वाला है उसके लिए हमेशा अपनी पूरी क्षमता से भी बेहतर बनने की आदत डाल लें और फिर उससे एक कदम आगे बढ़ें। अगर आप अभी ऐसा कर सकते हैं, अगर आप उस इरादतन जीवन को जी सकते हैं, अगर आप सुबह उठकर वह शांत समय निकाल सकते हैं और स्पष्टता पा सकते हैं, तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, और मुझे लगता है ये काफी जल्दी होगा, जब हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि वे चीजें जो आपको करनी होंगी वे बहुत बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि आपने आत्मनियंत्रण पाया है, आपने अनुशासन पाया है, आपने उद्देश्य पाया है, और आपने वह इरादतनता भी पाली है। और फिर वहां से आप अपनी कल्पना को खुलकर उड़ान भरने दें। और मार्टी सही कह रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि कर सकते हैं तो कर सकते हैं। वाकई ये उतना ही सरल है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक रात में हो जाएगा, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो हम आपको वे उपकरण देंगे जिससे आप उस जगह तक पहुंच सकें जहां आप जाना चाहते हैं। मुझ पर विश्वास कीजिए, या तो हम करेंगे या मिस्टर मुफारा करेंगे। तो हम अभी एक बहुत बहुत अच्छी जगह पर हैं, लेकिन खुद पर ध्यान केंद्रित करें, सुबह उठें, जब आपको उठना चाहिए उससे पहले उठें, और फिर वह शांत समय, वह स्थिर समय लें जिसमें आप खुद पर विचार कर सकें, आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और फिर उस इरादतनता के साथ जीना शुरू करें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मुझे विश्वास है कि अगले 1, 2, 3 साल जो हम सब साथ में बिताने वाले हैं, और फिर से कह रहा हूं, यह एक परिवार है, मुझे लगता है कि वे असाधारण होंगे, लेकिन यह सच में आपसे ही शुरू होता है और आपको अभी अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। यही हमारी स्थिति है। अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करें, जितना अच्छा हो सकते हैं उतना बने, और फिर एक कदम और आगे बढ़ें, और वहां से बस तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं वास्तव में विश्वास करता हूं कि आकाश ही सीमा है मित्रों। हम उन जगहों पर जाने में सक्षम होंगे जिनके बारे में आपने कभी मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता हूं, हर एक दिन। मैं पॉपअप के बारे में थोड़ा बात करने वाला था, लेकिन मैं उसे उठाना नहीं चाहता। हमने उस पर बात कर ली थी, जाकर देखो उसे। मैं उसे खुले में पोस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि वह बैक ऑफिस में था। मैं उसे थोड़ा निजी रखना चाहता हूं। लेकिन अंत में बस इतना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे पास कुछ अच्छा बुरा और बहुत बुरा भी था। लेकिन खूबसूरत बात यह थी कि ऐश ने कहा कि हम अभी गहरे नीले समुंदर में सफर कर रहे हैं, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। तो हमने उबड़ खाबड़ पानी, सफेद लहरें, या जो भी आप कहना चाहें, सब झेला। और हम जानते थे कि हालात खराब थे। क्या मुझे हर एक विवरण जानने की जरूरत है? असल में नहीं। मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि मैं ऐसे कुछ का हिस्सा हूं जहां सीईओ कभी हार नहीं मानता। और अगर बात सिर्फ पैसों की होती तो मुझे लगता है अगर वो ऐसा इंसान होता तो बहुत पहले ही छोड़ चुका होता। लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो नतीजे को देख रहा है कि लंबे समय में क्या होगा। और अगर हम देख रहे हैं कि आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं कि आपके दिन को क्या नियंत्रित करता है, तो आश अपने दिन को भगवान की कृपा से नियंत्रित करता है। वो अपने दिन को नियंत्रित करता है, तय करता है कि उसे क्या करना है। उसके पास एक मिशन है। जब आप किसी को यह कहते सुनते हैं, मैं यह करने के लिए पैदा हुआ हूं, तो वह बहुत प्रभावशाली होता है। आखिर क्यों? क्योंकि मुझे लगता है, वॉरेन बफेट ने कहा था, जिंदगी के 2 सबसे शक्तिशाली दिन होते हैं, एक जब आप पैदा होते हैं और दूसरा जब आपको पता चलता है कि क्यों। और मुझे लगता है कि ऑन पासो या यह कंपनी मेरी जिंदगी में एक बड़ा क्यों थी। मैं एक से आया हूं। मैं 20 साल पहले एक कंपनी में था जब मैं पहली बार बीमार पड़ा, और मैंने क्या किया, मैंने दुनिया भर में यात्रा की, अलग अलग लोगों से मिला। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब भी दुनिया भर में यात्रा कर रहा हूं, लेकिन अब मैं ये वर्चुअली कर रहा हूं। तो वही चीज फिर से हुई। तो मुझे 2 बार ये उपहार मिला, और फिर मैं माइक और डैन के साथ टीम में शामिल हो गया। हमने अच्छे, बुरे और बहुत बुरे समय देखे हैं। हम बाहर जाकर कुछ पैसे कमा सकते थे। हाँ, हम कमा सकते थे, हम अब भी कमा सकते हैं। लेकिन बात ये थी, वह नहीं था जो हम लंबे समय तक चाहते थे। हमें नहीं पता था कि हमारे पास क्या था,
जब तक हम आगे नहीं बढ़े और दूसरों को नहीं देखा, हाँ वे बनाते हैं, वे हारते हैं, वे जीतते हैं, वे हारते हैं, वे जीतते हैं, वे हारते हैं। और जिन लोगों को हम सफल मानते हैं वे बस दूसरों की तुलना में कुछ बार ज्यादा जीत जाते हैं, लेकिन वे हारते भी हैं क्योंकि वे हमेशा उस पर निर्भर रहते हैं जो उनका बिजनेस चला रहा है, जब तक कि वे खुद उसे न चला रहे हों। और फिर भी 20 साल ऑनलाइन रहने के बाद, 21 साल ऑनलाइन रहने के बाद मेरे पास कभी ऐसा बिजनेस नहीं रहा जिसमें सीईओ ही पूरा बिजनेस हो, वही कंपनी का दिल और आत्मा हो और सच में परवाह करता हो। हम कहीं और क्यों जाएंगे? इसीलिए हम नहीं जा रहे हैं। खैर, मेरे पास बस इतना ही है। माइक, तुम्हारे पास कुछ अंतिम बातें हैं? और डैन? हाँ, मेरे पास है। हाँ मार्टी, मेरे पास है। मैं आप जानते हैं, उद्देश्यपूर्ण होना बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे याद है, आप जानते हैं, 6-6.5 साल पहले जब मार्टी, डैन और मैं आए थे और हमें श्री मुफ्त से बात करने का, उनकी दृष्टि के बारे में जानने का सौभाग्य मिला और वे पूरी तरह से हमारे साथ जुड़े हुए थे। स्पष्ट रूप से वह हमसे बहुत बहुत आगे थे, लेकिन 6-6.5 साल पहले मेरे अपने लक्ष्य थे। मैंने उन शांत पलों में श्री मुफारा को सुना, मैंने अपने लिए लक्ष्य बनाए। मुझे यकीन है कि मार्टी और डैन ने भी यही किया होगा। और आप जानते हैं, जब मैं इसके बारे में बात करता हूं तो लोग कहते हैं, अरे आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक कुछ होता नहीं, तब तक वे लक्ष्य पूरे नहीं हो सकते। यह सच नहीं है। पिछले 6-6.5 सालों में मैंने शायद 60% लक्ष्य पूरे कर लिए हैं जो मैंने 6-6.5 साल पहले तय किए थे। अब भी कुछ लक्ष्य बाकी हैं जिन्हें मुझे हासिल करना है और मैं कर लूंगा, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन यह सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि मिस्टर मुफारा ने हमारे सामने जो रखा, उनकी दूरदर्शिता और वे जहां जा रहे हैं, उसी की वजह से मुझे, मार्टी को, डैन को अपने अपने लक्ष्य पूरे करने का मौका मिला और उससे भी ज्यादा। मुझ पर विश्वास कीजिए, वह प्लस बहुत 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 बड़ा है, क्योंकि मेरे लक्ष्य आज जहां हम हैं उसकी तुलना में बहुत छोटे थे। मिस्टर मुफारा ने हमें जहां पहुंचा दिया है उसके मुकाबले वे कुछ भी नहीं थे। और ये सब आपसे शुरू होता है। आपको खुद तय करना होगा कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। आपको उसे तलाशना होगा, उसके बारे में सोचना होगा, आपको विचार करना होगा और फिर उन लोगों के साथ जुड़ना होगा जिनकी सोच आप जैसी है। मार्टी, डैन और मैं, या कंपनी के अन्य लोग जो वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। ये सब करना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये एक रात में नहीं होता। मुझे अपनी 6-6.5 साल पहले की 80% लक्ष्यों को हासिल करने में 6-6.5 साल लगे। अब जो 15% लक्ष्य मैंने अभी तक हासिल नहीं किए हैं, वे अगले ही पल पूरे हो जाते हैं, बूम। और फिर वे 100% नए लक्ष्य होंगे। आप और ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे जाते हैं, लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं और कहां जाना चाहते हैं। यह वाकई जरूरी है कि आप यह खुद ही समझें। हम आपको ये नहीं बता सकते, आपको खुद ही यह पता लगाना होगा। एक बार जब आप ये जान लेंगे तो आपके पास सवाल होंगे और ये लोग उनका जवाब दे सकते हैं, और अगर हम नहीं दे सके तो मिस्टर मुफारा दे सकते हैं। तो हम वाकई एक बहुत अच्छी जगह पर हैं। मैं पिछले 6-6.5 साल के लिए आभारी हूं और अगले 6 महीनों के लिए बहुत उत्साहित हूं। मार्टी, मेरे लिए बस इतना ही है दोस्तों। बहुत सुंदर, आगे बढ़ो डैन। ठीक है, मैं बस एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात को उजागर करना चाहूंगा। एक और शब्द जो हमने अपने बैक ऑफिस में देखा, और वह था दृढ़ता या परसिस्टेंस। और मैं बस यहाँ मौजूद सभी लोगों को और उन सभी को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बैक ऑफिस में लॉग इन किया, संदेश पढ़ा, खबरें पढ़ी और इस समय के दौरान दृढ़ता दिखाई। जब आपके पास हमारे जैसे कोई नेता होता है जिसने दृढ़ता दिखाई है और हार नहीं मानी है, तो मेरा मतलब है, सोचिए इतने सारे लोगों ने हार क्यों नहीं मानी? क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने विजन में विश्वास किया और उन्हें पता था कि वे अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और उन्हें बस कुछ बाधाओं को पार करना था, और हम यहाँ उनके साथ हैं उन बाधाओं को पार करने के लिए। और इसलिए मेरे लिए, मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों और जो भी लोग लॉग इन हैं, उन सभी को बधाई देता हूँ और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने लगातार प्रयास किया।
और हम यहाँ बस यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा कंटेंट दें जिनके बारे में आप सोच सकें, और कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में शायद आपने पहले नहीं सोचा हो, या आपने काफ़ी समय पहले उनके बारे में सोचा था और अब आपने यह नहीं सोचा कि आप अपना समय कैसे प्रबंधित करते हैं, और आप जो लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं वे क्या हैं, और आप खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और हम यहाँ बस इसी को थोड़ा सा प्रेरित करने के लिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए उपयोगी होगा। और ये छोटे, सरल और सीधी बात है, लेकिन हमें इसमें मजा आ रहा है। मेरे पास बस इतना ही है, मार्टी। बहुत बढ़िया, ठीक है। मेरे पास आज एआई न्यूज के बारे में एक बहुत ही छोटा क्लिप है। इसमें से कुछ पहले भी आ चुका है, लेकिन हमेशा कुछ नया देखने को मिलता है। ये मैंने इसे संक्षिप्त कर दिया है ताकि आपको देखने के लिए और भी कंटेंट मिल सके। ये रही आपकी एआई न्यूज 11 जुलाई 2025 के लिए। YouTube ने कम गुणवत्ता वाली एआई सामग्री पर सख्ती शुरू कर दी है। विज्ञापन भुगतान 15 जुलाई से घटेंगे। आयरलैंड ने सार्वजनिक उपयोग को नियंत्रित करने के लिए नया एआई निगरानी निकाय प्रस्तावित किया है। लंदन और सिंगापुर में एआई एयर ट्रैफिक परीक्षण शुरू हो गए हैं। इंटेल ने रियलसेंस को $5 करोड़ के साथ रोबोटिक्स के लिए अलग कर दिया है। नई स्टडी से पता चला है कि एआई कोडिंग टूल्स विशेषज्ञ डेवलपर्स की गति को धीमा कर देते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल बजाना ना भूलें। बूम। वैसे भी सभी का धन्यवाद। हम कल फिर लौटेंगे। माइक, तुम्हारे पास कुछ है? ओह ठीक है, हम कल फिर लौटेंगे, वही समय, वही चैनल। वैसे अगर आपके पास कोई भी सुझाव हो तो मुझे जरूर बताएं। मैं सभी को यह भी बताना चाहता हूं कि मैंने एक प्रार्थना लाइन ईमेल शुरू की है। अगर आप नीचे देखें, मुझे लगभग 20 मिले हैं, लेकिन उनमें से 19 मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और यह अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आपको किसी के लिए प्रार्थना भेजनी है तो prayerline18@gmail.com पर भेजें। और वैसे क्रिस कहीं गए नहीं हैं और वह हर दिन प्रार्थना लाइन चलाते हैं जैसे वह हमेशा करते थे, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, और वह इसे हर एक दिन लिखते भी हैं। ठीक है, मैं प्रार्थना में विश्वास करता हूं, मुझ पर भरोसा करें। अगर मेरे पास यह ना होती तो मैं यहां नहीं होता। तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन इसकी शुरुआत हमेशा आपसे ही होती है। डैन, मैं इसे वापस तुम्हें सौंप दूंगा दोस्त। ठीक है यार। हाँ, यह एक बहुत ही दिलचस्प विषय है, क्योंकि जिस तरह से मैं इसे देख रहा था वह यह है कि किसी व्यक्ति का एक सामान्य दिन शुरू से अंत तक आपके व्यक्तिगत मूल्यों और प्राथमिकताओं और जीवन में आप कहाँ हैं इस पर निर्भर करता है। कभी कभी मैं हर दिन की शुरुआत आत्म मूल्यांकन से करता हूँ और कुछ सामान्य मूल्यों की सूची बनाता हूँ, जिनमें से कुछ आपके लिए अनूठे भी हो सकते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसे मूल्य हैं जिन्हें मैंने खोजा और सोचा, और ये वे मूल्य हो सकते हैं जिन्हें आप अपने बारे में सच मानते हैं, जैसे कि क्या मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, क्या मैं सत्य की खोज करता हूँ, क्या मैं उत्पादक हूँ, क्या मैं सीखने योग्य हूँ, क्या मैं प्रोत्साहित करने वाला हूँ, क्या मैं एक नेता हूँ, क्या मुझ में ईमानदारी है। तो अपने आप से ऐसे कुछ सवाल पूछें और कोशिश करें ये पता लगाने की कि आपके मूल्य क्या हैं। और अगला कदम मेरे लिए ये होगा कि उन मूल्यों को प्राथमिकता दूं। उदाहरण के लिए मेरे लिए ये हैं भगवान, परिवार और दोस्त, स्वास्थ्य, वित्तीय सुरक्षा और शिक्षा। ये मेरे बारे में एक सामान्य झलक है, और इस विषय पर मैं वास्तव में केवल इसी तरह से कुछ कह सकता हूं कि मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी उम्र में, अपने जीवन के इस समय में खुद का मूल्यांकन कैसे करता हूं। हर कोई अनोखा है। आप जानते हैं, हम में से कुछ इस समुदाय में, कुछ लोग बहुत युवा हैं, कुछ लोग मध्य आयु के हैं, और कुछ लोग हम तीनों की तरह बूढ़े हैं। देखिए, हम बूढ़े लोग हैं। तो हर कोई अनोखा है, लेकिन यह हमेशा जरूरी है कि आप दूसरों से भी राय लें जो अपना सफर साझा कर सकते हैं। और आप जानते हैं, मैं बस सोचता हूं कि जब मैं हर दिन की शुरुआत करता हूं तो मैं व्यक्तिगत रूप से हर दिन एक कप कॉफी के साथ शुरू करता हूं, और फिर मैं अपनी बाइबल पढ़ता हूं और शास्त्रों पर ध्यान करता हूं। ये मेरी जिंदगी की सबसे पहली प्राथमिकता है। और मेरी पत्नी लीला और मैं एक बाइबल पढ़ने की योजना
साझा करते हैं, और जब हम अपना अकेला समय बिता लेते हैं तो हम जो पढ़ा है उस पर चर्चा करते हैं। और ये बस मेरे और मेरी पत्नी के लिए दिन की सही शुरुआत करता है। और एक और बात यह है कि मैं अच्छी सेहत, अच्छे खान-पान की आदतें, नियमित व्यायाम और अच्छी नींद बनाए रखने की कोशिश करता हूँ। क्या मैं हमेशा ऐसा करता हूँ? बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं नहीं करता। लेकिन ये वे चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में रहती हैं, जिन पर मैं ध्यान केंद्रित करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि यही तरीका है जिससे मैं सबसे अधिक लाभकारी रहूँगा। तो क्या मेरी वित्तीय स्थिति व्यवस्थित है? मेरी वित्तीय स्थिति फिलहाल मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यवस्थित है, और मुझे पता है कि बहुत ही निकट भविष्य में यह और बेहतर और अधिक स्थिर हो जाएगी। मैं समर्थन कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है कि मैं अपने बेटे निक का समर्थन कर रहा हूँ, जिसने अभी-अभी अपने प्राइवेट पायलट परीक्षा का लिखित भाग पास किया है, और वह अपने कमर्शियल पायलट बनने की यात्रा के अगले कदमों को लेकर बहुत उत्साहित है। तो ये मेरी ज़िंदगी में एक बड़ी प्राथमिकता है कि मैं उसका समर्थन करूँ और उसे आगे बढ़ने में मदद करूँ। लेकिन अगर आप उसके बारे में सोचें, अगर आप निक की प्राथमिकताओं, उसके मूल्यों, उसके रोज़मर्रा के कामकाज के बारे में सोचें, और वह अपनी ज़िंदगी में जो कर रहा है, वह मुझसे या आप में से बहुतों से बहुत अलग है। और इसलिए मेरी ज़िंदगी की प्राथमिकताएं, मैं लगातार उनका पुनर्मूल्यांकन करता रहता हूँ। मेरा मतलब है, हम सभी को ऐसा करना चाहिए। आप जानते हैं, हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कौन से काम कर रहे हैं, हम रोज़ाना क्या करते हैं। अपने मूल्यों का लगातार पुनर्मूल्यांकन करते रहें, क्योंकि ये बदल सकते हैं और आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों की भी इसमें मदद करें। अपने भीतर उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें, लेकिन दूसरों को भी वही करने में मदद करें। और देखते हैं, और क्या देखते हैं, हम सभी अपनी संगठनात्मक क्षमताओं को देख सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि क्या हम सही रास्ते पर हैं। कुछ दिनों मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है, और कुछ दिनों मैं काफ़ी बेकार महसूस करता हूँ। समझ रहे हैं? जब मैं पुराने तरीके अपनाता हूँ तो मुझे अभी जो करना है वह ये है कि मैं चीज़ें लिख लेता हूँ, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है, खासकर इस कंप्यूटर युग में। मैं दिन के लिए जो ज़रूरी काम करने हैं उन्हें लिख लेता हूँ। ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, क्योंकि ये मेरे लिए याद रखने की कोशिश करने से कहीं बेहतर है। खासकर जब मैं बैठता हूँ तो मुझे नहीं पता, मुझे पता है आप सभी इस स्थिति में रहे हैं। आप अपने कंप्यूटर पर बैठते हैं, कुछ ढूंढने वाले होते हैं, आपके दिमाग में कोई काम होता है, आप कंप्यूटर पर जा रहे होते हैं, फिर आप अपने डेस्कटॉप पर कुछ देखते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, और पूरी तरह से ध्यान भटक जाता है। आप किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। आप अलग-अलग दिशाओं में भटक जाते हैं, और फिर वापस आकर सोचते हैं, मैं यहाँ सबसे पहले क्या करने वाला था? तो मुख्य बात यह है कि मुझे लगता है हम में से हर कोई अपनी उत्पादकता बढ़ाना चाहता है।